साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। ऐसे में जब उत्तर भारत का ज्यादातर हिस्सा प्रचंड गर्मी की चपेट में है, तापमान 40 से 45 डिग्री तक जा रहा है। अपनी क्षमता अनुसार लोग पंखे, कूलर और एसी में दुबके पड़े हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश का आदिवासी तबका 25-25 किलोमीटर पैदल चल करके दहकती गर्मी में शासन के सामने गुहार लगाता है कि हमारी जल जंगल जमीन बचा लो। आदिवासी समाज की महिलाएं चिता आंदोलन करती हैं, सांकेतिक रूप से चिता बना करके उस पर लेट जाती हैं, नदी में समाधि लेती हैं, मिट्टी को अपने ऊपर लेप लेती हैं। कुल मिलाकर के ये मैसेज देने की कोशिश करती हैं कि अगर हमसे हमारे जल जंगल जमीन छीन लोगे तो ये हमारे लिए मृत्यु दंड के समान है। इसलिए हम स्वयं ही चिता पर लेट जाते हैं और ये सब कुछ मध्य प्रदेश के राम राज्य यानी कि मोहन यादव सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। इस मामले में जितना कसूरवार मैं मोहन यादव सरकार और आदिवासी के नाम पर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल बने लोगों को मानता हूं, उससे कई गुना ज्यादा कसूरवार इस देश के दलाल, कॉरपोरेट, दरबारी, गोदी मीडिया को मानता हूं, क्योंकि वो तो अपने लालच और स्वार्थवश मुंह सिले बैठे हैं। लेकिन दलाल मीडिया जिसकी जिम्मेदारी है देश के कमजोर तबकों की परेशानियों को जनता तक पहुंचाने की, वो पूरी तरीके से इन आंदोलनों से मुंह मोड़े हुए है, क्योंकि इन आंदोलनों को कवर करने से उसके आका नाराज हो जाएंगे। वो तो भला हो सोशल मीडिया का, जिसके माध्यम से कम इस तरह की दिल दहला देने वाली तस्वीरें, वीडियो निकल करके बाहर आ रहे हैं, जिसके माध्यम से आदिवासी समाज का दोहन, शोषण साफ साफ नजर आ रहा है। हैरत की बात देखिए, आदिवासियों को हिंदू बनाने के एजेंडे पर लगे आरएसएस के संगठन वनवासी कल्याण आश्रम के लोगों को भी कोई चिंता नहीं है। हिंदुत्व के वो ठेकेदार जो हिंदुत्व के नाम पर अपनी दुकानें चलाते हैं, कभी हिंदू खतरे में है, कभी हिंदू में एक हो जाओ, कभी हिंदू हिंदू भाई भाई का राग अलापते हैं। ऐसे मामलों में अमूमन वो चुप्पी साध करके दूर से तमाशबीन बने रहते हैं। ये मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले की सीमा से लगे आदिवासी गांवों से निकल करके आ रहा है। दरअसल सरकार विकास का राग अलापते हुए बेतवा लिंक परियोजना पर काम कर रही है। आदिवासी समाज के लोगों का आरोप है कि उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया, मुआवजे में भी दलाली चली है। इसके अलावा अगर हमारा जल जंगल जमीन छीन रहे हो तो हमें जमीन के बदले में जमीन उपलब्ध कराइए। आपकी दी हुई खैरात से ज्यादा दिन हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। आदिवासी समाज के लोगों का यह भी आरोप है, इस क्षेत्र में पड़ने वाला पन्ना टाइगर रिजर्व का काफी हिस्सा जलमग्न हो जाएगा, जिससे बाघों, गिद्धों, अन्य जंगली जीवों को तकलीफ होगी। जंगल के तकरीबन 20 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। आदिवासी बाहुल्य 21 गांव पूरी तरीके से जलमग्न होकर के जमींदोज हो जाएंगे। इन्हीं सब मांगों को लेकर के नेगुआ बांध, मझगांव बांध, दोहन बांध के पीड़ित आदिवासी लोग काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। जब शासन प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी तो मजबूरन उन्हें पंच तत्व सत्याग्रह और चिता आंदोलन करना पड़ा। परियोजना जो है ये आदिवासी गांव को टारगेट कर रही है और बुंदेलखंड में आदिवासी बहुत सीमित हैं और हमारी आदिवासी संस्कृति खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने जो 12.5 दिया है, जब मुआवजा बटा है तो उसके बाद ज़मीनों की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं और लोगों को जो है 12.5 लाख में प्लाट नहीं मिल पा रहा। मकान कैसे बनाएंगे और खेती की ज़मीन कैसे खरीद पाएंगे, बच्चे की शादी कैसे कर पाएंगे। आपने उनका जल जंगल ज़मीन, आजीविका का जो परंपरागत लोग थे उनके पास एक ही हुनर था, आदिवासियों के साथ परंपरागत हुनर उनका ये जल जंगल ज़मीन। जब तक इन लोगों को उनके हक अधिकार नहीं मिल जाते, हजारों लोगों के घर परिवार जो उजाड़े जा रहे हैं, जब तक इनका जीवन, इनका भविष्य सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। यानी कि किसी भी तरीके से गूंगी बहरी सरकार के कान तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जमीन तो छीन ली, लेकिन हमारी जान मत लो।
कुछ इसी तरह का मामला हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाकों से आया है। उस क्षेत्र के आदिवासियों का आरोप है कि गंजाल मोरंड डैम परियोजना के तहत 2371 हेक्टेयर के करीब आदिवासियों की जमीन और जंगल की जमीन पानी में जमींदोज हो रही है। इन सब मांगों को लेकर के आदिवासी अड़े थे कि हमारे प्रदर्शन स्थल पर डीएम खुद चल करके आए, लेकिन जब डीएम महोदय ने एसडीएम को भेज दिया तो इस तपती दोपहरी में तकरीबन 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर पर 25 किलोमीटर आदिवासी समाज के पुरुष, महिलाएं और बच्चे चल करके डीएम के पास पहुंचे और उनसे गुहार लगाई, हमारी जमीन छीन रहे हो तो कम से कम उसके बदले हमें कहीं दूसरी जगह जमीन दो ताकि हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जहां एक तरफ दलाल, कॉरपोरेट, दरबारी, गोदी मीडिया से ये मुद्दे आपको पूरी तरीके से नदारद दिखाई देंगे, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी प्रोपेगेंडा के तहत राष्ट्रपति बनाई गई द्रौपदी मुर्मू जी भी खामोश बैठी हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री उड़ीसा में इसी तरह की घटना होने पर खामोश बैठ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी मुख्यमंत्री बैठे हैं, वो भी खामोश हो जाते हैं। आदिवासी समाज से राज्यपाल बनाए गए हैं, किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक फॉर्मूला एकदम सेट है। किसी भी समाज से, किसी भी जाति वर्ग से उस व्यक्ति को आगे बढ़ाना है जिस पर यह भरोसा हो कि बनने के बाद अपने समाज के अन्याय और शोषण पर एक शब्द भी नहीं बोलेगा। इस पूरे मामले पर ये तमाम मुखौटे एकदम फिट बैठते हैं। इसलिए आदिवासियों से जहां एक तरफ जल जंगल जमीन छीनी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके मुखौटे दिखा करके उनको हिंदू बनाने की साजिश रची जा रही है। सवाल ये उठता है, अगर वास्तव में आदिवासी समाज के लोग तुम्हारे लिए हिंदू हैं तो उनके इस दर्द और तकलीफ पर हिंदुत्व के ठेकेदारों को तकलीफ क्यों नहीं होती, मुंह से एक आवाज तक क्यों नहीं निकलती। दरअसल ये पूरा मामला वोट बैंक का है। आदिवासी महज वोट बैंक के समय हिंदू हैं, बाकी समय में आरएसएस की भाषा के तहत वो वनवासी यानी कि वन के वासी हैं, जिनका इनके हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। बहरहाल उम्मीद बहुत कम है, फिर भी इन गूंगी बहरी सरकारों से अनुरोध करता हूं कि आदिवासी समाज के इन भाइयों की तकलीफ देखते हुए कुछ बीच का रास्ता निकालिए। किसी से सब कुछ छीन करके किसी के हाथ में झुंझुना पकड़ाने को विकास नहीं, विनाशी कहा जा सकता है। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।